दैनिक यति राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यति वार्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। साथ में ही राशिफल के बीच में मैं आज आपको कुछ शकुन अपशकुन और कुत्ते के बारे में जुड़े हुए कुछ अंधविश्वास के बारे में भी बात करूंगा। आप मेरा यह वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को लाइक करें। आगे से आगे इसको अपने दोस्तों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुपों में भेजें ताकि मेरे बताए हुए यतिवाणी के उपाय या बात जो भी है वह काफ़ी लोगों तक पहुँचे और यह इसका फ़ायदा भी उठा सके। आज सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग कैसा रहेगा। आज दिनांक 9 मार्च 2019 शनिवार का दिन, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मध्य रात्रि 3:02 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि शुरू होगी। रेवती नक्षत्र मध्य रात्रि 1:19 तक रहेगा। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा मीन राशि में मध्य रात्रि 1:19 तक रहेगा। उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि में चंद्रमा के प्रवेश करते ही पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। आज का राहुकाल सुबह 9:53 से 11:21 तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:25 से 1:12 तक रहेगा। इसके अलावा आज कोई और शुभ योग नहीं है। जोधपुर के समय के अनुसार सूर्योदय सुबह 6:58 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:40 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 8:34 पर होगा और चंद्रास्त रात को 9:06 पर होगा। आज का पूरा जो दिन है वह 11 घंटे 41 मिनट और 49 सेकंड का रहेगा। इसी तरह से जो आज की पूरी रात है वह 12 घंटा 17 मिनट और 12 सेकंड की होगी। आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। यह था आज के दिन का पंचांग। और अब देखते हैं 12 राशि का राशिफल। आज उनका 12 राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा। और राशिफल के बीच में आज मैं कुछ शकुन अपशकुन की बात करूंगा और कुत्ते से जुड़े कुछ जो अंधविश्वास है या जो भी कुछ है अपशकुन है उन विषय पर भी बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं राशिफल में मेष राशि। मेष राशि का दिन आपके लिए साधारण रहेगा। मन में शांति कम और चिंता का आवरण रहेगा। आज के गोचर के अनुसार आप वाणी पर नियंत्रण रखें और महंगी वस्तु का शौक पूरा करने वाली वस्तु की खरीदारी आज न करें या इससे बचें। आर्थिक स्थिति जैसी है आपकी वैसी ही चलती रहेगी। कोई विशेष सुधार होने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। लाभ स्थान का चंद्रमा कुछ अच्छा काम और लाभ दोनों प्रदान करने वाला है। आज के गोचर के अनुसार अगर आप खाने पीने की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं तो आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिलेगा, ऐसा योग बना हुआ है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। सोचे समझे काम आपके आगे बढ़ेंगे। कुछ नए काम के साथ शुभ समाचार मिलेंगे। आज के गोचर के अनुसार अपनी कार्यशैली में कुछ आवश्यक बदलाव करके आज अधिक लाभ कमा सकते हैं आप। आज धैर्य भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राशिफल के बीच में मैं कुछ शकुन अपशकुन के विषय में यतिवाणी में चर्चा करूंगा और साथ में ही कुत्ते से जुड़े हुए काफ़ी तथ्य ऐसे हैं जो कुछ लोग उसको अंधविश्वास मानते हैं, कुछ उन पर भरोसा करते हैं। तो मैं उन सभी बातों पर भी आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि शकुन अपशकुन में क्या ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में हमको पता भी नहीं चलता है, हम नादानी में या नासमझी में प्राय वह ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर होता है वह हमारे शुभ अशुभ के लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। धन पर हो, स्वास्थ्य पर हो, परिवार के लिए हो, ये और भी अनेक प्रकार से इनका प्रभाव रहता है।
तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, गौर से देखें, सुनें, समझें और लाइक करके आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सबसे पहले देखते हैं शगुन और शुकन में कि सीटी बजाना यह एक अच्छा काम नहीं है। सीटी बजाना वैसे भी एक मतलब थोड़ा हल्का काम लगता है या अच्छा कार्य नहीं माना जाता है, लेकिन प्राय लोग देखते हैं कि बैठे बैठे सीटी बजाते हुए किसी फिल्मी धुन को गुनगुनाते रहते हैं, करते रहते हैं, या किसी और को आवाज़ देने के लिए भी सीटी बजाते हैं, या फिर घर में बैठे बैठे वैसे भी मस्ती के मूड में हो, कहीं आते जाते हो, रास्ते में भी सीटी बजाते रहते हैं। ऐसे उनकी आदत बन जाती है। सीटी बजाने का मतलब होता है कि संकट को बुलाना। ऐसा कहता है कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अज्ञात या अनजान संकट से भी घिर सकते हैं, या संकट को बुलावा देना यह सीटी बजाने से होता है। इसलिए सीटी कभी बजाना नहीं चाहिए, विशेषकर घर के अंदर बैठकर। रात के समय तो सीटी बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखा कि प्राय घर के अंदर हर आदमी हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो, वह दिन भर में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार या ज़्यादा और भी बैठे बैठे अंगुलियों को ऐसे 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 करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं। यानी कि अंगुलियों की जो हड्डियां हैं उनको वो कड़कड़ की आवाज़ करके वो कहते हैं कड़का तोड़ना, या इसको कई कई अलग भाषाओं में कुछ और भी कहते हैं, कटका निकालना आदि भी। तो ये ऐसा जो करते हैं, ये सब चीज़ घर के अंदर नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव रहता है। हाथ के अंदर हम मानते हैं कि सब देवी देवता होते हैं, हाथ से शुभ काम किए जाते हैं, इसलिए इसको ऐसा चटकाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जहाँ बुजुर्गों का कहना है कि घर में लक्ष्मी का नाश होता है। और यह कई बार देखा भी होगा कि जब धन हानि होने की योग बने हुए पहले से होते हैं, तो हमारे हाथों के अंदर, पाँव के अंदर या शरीर के अंदर इस प्रकार से हम करके शरीर की हड्डियों को चटकाते रहते हैं। यह ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ और देखते हैं कि घर के अंदर कुछ लोग पूरे घर में जूते पहनकर घूमते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं, वह बाहर भी जूते रख देते हैं। जिनकी घर की ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई उनके घर में जूते नहीं ले जा सकते, वह बाहर भी खोल देते हैं। लेकिन जूतों का भी प्रभाव हमारे घर के शुभ अशुभ के कार्यों में पड़ता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो कि घर के अंदर जूते लाने ही नहीं चाहिए। घर के बाहर या घर के एक ऐसे स्थान पर ही दरवाजे के पास में जूते खोल देने चाहिए। तो जूते जो है वह पाँव के नीचे रहते हैं और गली भर में, सड़क पर में घूमते हैं, कितनी गंदगी रहती है, करती है, तो वह पूरे घर में फैले नहीं, कीटाणु नहीं फैले, इसलिए उसको बाहर ही रख देना चाहिए। लेकिन किसी घरों के अंदर ऐसा भी होता है कि ड्राइंग रूम आदि तक या और कहीं पर भी जूते लोग लाते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखते हैं कि घरों में जो जूते रखने का स्थान होता है वह छुपा कर रखना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए। और दरवाजे के अंदर घुसते समय अंदर और बाहर दोनों बाजू में अव्यवस्थित रूप से चप्पले जूते नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा अगर जूता कोई सीधा दोनों जोड़ी के साथ में खोला हुआ पड़ा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसमें से अगर कोई एक जूता टेढ़ा हो गया है या उल्टा हो गया है तो यह उल्टे जूते को देखते ही आपको सीधा कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है इसको कि जब किसी के घर में जूते टेढ़े पड़े रहते हैं, आंटे टेढ़े या उल्टे पड़े रहते हैं, उन घरों में ज़्यादा झगड़े हुआ करते हैं। इसलिए जूता जब भी कभी आप उल्टा देखो या टेढ़ा देखो गिरा हुआ तो उसको तुरंत सीधा कर देना चाहिए। इसके अलावा जूते जो है सीधे पाँव और बाएं पाँव के जो जोड़ी सहित होता है वैसे खुले हुए पड़े हैं तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर उसके विपरीत एंटीक रूप से पड़े हैं, उल्टे पड़े हैं, यानी कि दाहिने पाँव का जूता बाएं पाँव के बाईं ओर पड़ा है, यह गलत है। एक दूसरे का उल्टा पड़ा हुआ जूता भी घर में नहीं रहना चाहिए, उनको उठाकर सीधे पेयर के रूप में अच्छे से रख देना चाहिए।
इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। जब दो उल्टे जूते यानी कि एक दूसरे के विपरीत जूते पड़े रहते हैं तो घर के अंदर विभाजन होने का भी भय रहता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अब देखते हैं कि हमको कई लोग हम देखते हैं रास्ते में आते जाते समय कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर खड़े होकर सुनी दीवार पर या किसी दीवार के पीछे छुपकर पेशाब करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी अशुभ स्थिति होती है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हर जगह पेशाब करना मना होता है और सुनसान या जंगल की विशेष कोई भूमि पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कहीं अगर हम यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर छोटे छोटे ये पुल बनाए होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी या किसी पेड़ के नीचे खुले में कहीं भी पेशाब नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार से माना जाता है कि अगर ऐसी खुली जगह में करते हैं तो कोई बुरी आत्मा हमें परेशान करने में साथ हो सकती है। अब देखते हैं कि कुत्ते के संबंध में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर देखो, चाहे पेपरों में देखो, चाहे फिल्मों में देखो, चाहे शास्त्रों में देखो, बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है। लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों पर रूटीन में बहुत कम ध्यान देते हैं कि ये जो हो रहा है, कुत्ता जो एक्टिविटी कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसका फल क्या हो सकता है। कुत्ता एक बहुत ही सीधा और पालतू वफादार जानवर होता है, मगर कुत्ते के कुछ अंदर ऐसे गुण होते हैं जो उनको कुछ ऐसी गतिविधि जो हम लोग देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो उनको महसूस हो जाता है। सिर्फ कुत्ते को ही नहीं, बकरी हो, चाहे घोड़ा हो या ऊँट हो, ऐसे बिल्ली और को भी ये चीज़ों का कुछ अंतर्ज्ञान या पूर्वाभास हो जाता है। इसलिए कुत्ता जब भी कुछ एक्टिविटी करता है, इसका मतलब उसका ज़रूर कोई न कोई पीछे राज छुपा होता है। अगर कुत्ते आपस में लड़ते हुए दिख जाए, हम बाहर जा रहे हैं, घर से निकले हैं, कहीं बाहर गए, अचानक ही हमारे सामने दो कुत्ते लड़ते हुए भागते भागते आ गए, ऐसा होना बाहर जाते समय अगर दिखता है तो यह अच्छा संकेत नहीं मिलता है। इससे हमारा काम रुकने का या आगे जाके कोई झगड़ा होने का संकेत प्राप्त होता है या कुत्ते ये संदेश दिया करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सारी सत्य बात है, इसमें कुछ अंधविश्वास फैला हुआ है कई बातों को लेकर। तो वो अंधविश्वास भी क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ में सत्यता नहीं रहती है। कुछ चीज़ें फालतू में फैलाई जाती है, अंधविश्वास के रूप में फैलाई जाती है और लोग उन पर भरोसा भी कर लेते हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है। अंधविश्वास अलग चीज़ है, विश्वास अलग चीज़ है, शकुन अलग चीज़ है और अपशकुन अलग चीज़ है। हम सबको अपने अंतर विवेक से इन चीज़ों के बारे में अलग अलग भेद जानना ज़रूरी है और ज्ञान रखना ज़रूरी है। अगर हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल दे तो यह किसी अनहोनी के संकेत माने जाते हैं। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा को टाल दें या उधर जाना का थोड़ी देर के लिए विचार टाल दें, एक बार वापस आके बैठ जाएं, फिर दोबारा कुछ देर बाद ही जाएं, तो फिर वह जो चीज़ है समय टल जाता है, तो फिर वह सब आगे शुभ ही शुभ होता है। अगर कुत्ता आपके साथ में चलता चलता बहुत दूर तक जाता है, यह चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। गंभीर बीमारी और कुछ अशुभ होने का संकेत ये देते हैं, दुर्घटना होने का भी संकेत होता है। हालांकि ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों को ज़्यादा मानना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ कुत्ता करे तो हम उसको अशुभ मान के चलते हैं। जैसे कुत्ता अशुभ, कुत्ते का बारे में अशुभ क्या माना जाता है यह मैं आपको बता देता हूँ। कुत्ता का जो रोना है वह अशुभ माना जाता है। मान्यता तो ऐसी है कि घर के सामने अगर मुंह करके कुत्ता रोता है तो यह अशुभ का संकेत या अशुभ सूचना का संदेश दे रहा होता है। ऐसा माना जाता है प्राय गाँव में और में कि अगर कुत्ता घर की तरफ मुंह करके रोता है तो उस घर में या उनके परिवार के किसी रिश्तेदार के यहाँ मौत होने का संदेश
मिलता है। अब ये सच है, झूठ है, विश्वास है, अंधविश्वास है, यह आपको खुद को पता करना है, महसूस करना है। मैं सिर्फ कुत्तों को अशुभ क्या होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता कहीं और मुंह करके रोता है तो यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना जैसा होता है। घर के बाहर सुबह अगर कुत्ता रोए तो उस दिन प्राय ऐसा माना जाता है कि सारे जो काम महत्वपूर्ण होते हैं उसमें या तो लेट होती है या हानि होती है या फिर काम बनते नहीं हैं। अगर कुत्ता दीवार के ऊपर पंजा मारता है या घर की तरफ ऐसा करके ज़मीन को रगड़ता है और माटी को उड़ाता है तो यह भी शुभ संदेश नहीं, अशुभ ही माना जाता है। कुत्ता जोश में आके ज़मीन को खुरचता है, करता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि बाहरी संकट कोई आने वाला है। अगर पालतू कुत्ते के आँख में आंसू आ जाते हैं और वह अगर खाना पीना छोड़ देता है या त्याग कर देता है तो उस घर पर संकट आने के संकेत मिलते हैं। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंकता है तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं। ऐसे में ऐसी जगह एक बार जाना रोककर कुछ देर रुककर फिर बाद में ही आगे बढ़े, यह ज़्यादा अच्छा रहता है। एक और बताता हूँ कि घर से आप निकल रहे हो, निकलते समय अगर कुत्ता कीचड़ में सना हुआ हो या माटी में सना हुआ हो या पानी से भीगा हुआ हो और वह अपने कान को फड़फड़ाता है, शरीर को भी फड़फड़ाता है, तो यह निश्चित तौर से अपशकुन ही माना जाएगा। ऐसे में कार्य सिद्ध नहीं होने वाला, यात्रा में तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए कुछ समय के लिए इसको वापस घर में आकर रोक देना चाहिए। घर से निकलते समय अगर कुत्ता किसी जानवर को पकड़ के ले जाता है, मांस ले आता है या हड्डी का या कुछ भी एक टुकड़ा लिए अशुभ चीज़ों का, यानी कि कोई जानवर लाया तो निश्चित तौर से वो मरा हुआ होगा, हड्डी लाया तो भी मरा हुआ होगा या मांस लाया तो भी मरे हुए कई लाया है, अगर दिख जाता है तो यह तो बिल्कुल ही माना जाएगा कि अशुभ होने का ही संकेत दे रहा है। इसके अलावा दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि होने के या किसी के बीमार होने के संकेत मिलते हैं। यह सब चीज़ें कई लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से भी मेरे को फ़ोन करके पूछा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हमारे और फिर ऐसा हो गया, क्या यह सच होता है क्या? तो मैं तो ये कहूँगा कि हर बार ऐसा सच नहीं होता है, ये एक संयोग भी हो सकता है और कई बार ये जानवर लोग हमको पूर्व सूचना भी देते हैं। ऐसा लक्षण शास्त्र में, शारीरिक लक्षण शास्त्र या शकुन अपशकुन शास्त्र में भी कई जगह इनका लिखा हुआ भी हमारे को पढ़ने को मिलता है। तो यह था आज यतिवाणी में शुभ अशुभ और कुत्ते के बारे में, अशुभ बातों के बारे में जानकारी। मेरा आपसे विशेष विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा जैसे ही वीडियो कोई नया पोस्ट हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए और आप उसको देख सकें। मेरे वीडियो को आप लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा और लोग भी उठा सकें। अब देखते हैं बाकी बची हुई 9 राशियों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। अब अगली राशि लेते हैं हम, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। आज के गोचर के अनुसार आज किसी धार्मिक कार्य में अथवा व्यक्ति से लाभ होने की आपको संभावना है। नज़दीक की छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा बना रहेगा। भाई और पिता से सहयोग मिलने की भी आज उम्मीद है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानी पैदा करने वाला लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा धैर्य रखा और सूझबूझ से काम लिया तो निश्चित रूप से आज आप दिन को अपने पक्ष में करने में भी सफल या कामयाब हो जाएंगे। आज झगड़े आदि को टालना ठीक रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रेम प्रीति बढ़ाने वाला और नए नए आइडिया के साथ कुछ नया व्यवहार करने या अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ करने की आप सोचेंगे। कुछ चुगलबाजी है, कुछ मजाक मस्करी करने की सोचेंगे। आज का जो गोचर है उसके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम प्यार बढ़ाने वाला रहेगा। शाम का समय साथ साथ बिताने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं या कहीं बाहर जा सकते हैं। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। शारीरिक थकान या आलस आपके ऊपर हावी रहेगा।
आज के गोचर के अनुसार काम में मन कम लगेगा। दूसरे लोग आपकी लापरवाह स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आज किसी के प्रभाव में आकर कोई काम में हाँ न कर दे, क्योंकि उससे अगर आपने बिना सोचे या किसी के भरोसा करके हाँ किया तो उसकी हानि आपको उठानी पड़ेगी। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन वैसे तो मजबूती प्रदान करने वाला ही है, फिर भी अगर थोड़ा और सावधानी या समझदारी से काम लेंगे तो लाभ को और अधिक बढ़ाने में आप सफल हो जाएंगे। आज का जो गोचर बना हुआ है उसके अनुसार आज कोई शुभ समाचार मिलने से घर में आपके खुशियाँ भी बढ़ेगी। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। जैसा ही आपको अगर इसमें कोई समस्या आती है दिन में तो ऐसे तो आने वाली नहीं है, लेकिन अगर आती है तो बस थोड़ा सा का आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। आपने अगर कोई गलती की या फिर उसका आलस किया या कोई भरोसा करके विश्वास में किया, लापरवाही की, तो इसका दंड तो आज आपको भोगना पड़ेगा। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होने से जीवन स्तर में सहूलियत महसूस करेंगे। धन के मामले में अगर पेचीदगी भरे हो तो कल तक के लिए उसको टालना ठीक रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन शुभता का प्रतीक जैसा लगेगा और काम भी आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। आपके प्रभाव में आज वृद्धि होगी। आज का जो गोचर है उसके अनुसार अगर किसी से काम आपको निकलवाना है तो आप बस थोड़ा सा प्रयास करें, उस आदमी से मिलें और उसको समझा दें। आपका काम शाम तक पूरा होने की भी उम्मीद है और आज कुल मिलाकर आपका दिन जो है सफलता से भरा हुआ रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है। आज का जो गोचर है उसके अनुसार आज अच्छे लोगों से आपका परिचय होगा और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। आपके काम भी आगे से आगे बनेंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी पहले से रणनीति बना लें, योजना बना लें, उसके बाद में शुरू करें। आपका कोई काम रुकेगा नहीं। शुभ मांगलिक काम भी आपके हो सकते हैं। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है, शुभ है और पक्ष के गोचर के बना हुआ होने के कारण सभी काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। आज के जो गोचर है उसमें उधारी आप किसी को अगर पैसा उधार दिया या सामान उधार दिया तो उसको मांगने का प्रयास कर लें आज, तो आपको मिल जाएगा। कोई नया काम अभी आप शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। आज यात्रा के भी आपके प्रबल योग हैं और धन लाभ होने के भी आपके प्रबल योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। और राशिफल के बीच में यतिवाणी में मैंने कुछ शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में और कुत्ते के अशुभ लक्षणों के बारे में बातचीत की है। यह कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है, कुछ सत्य भी हो सकता है। यह सब जानकारी आप अपने विवेक से करें और कल फिर मैं आपको एक नए वीडियो में नए पंचांग और नए राशिफल के साथ में दोबारा पेश होऊंगा। आप मेरा कल का वीडियो भी देखें। कल और मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय लेकर आ रहा हूँ यतिवाणी में, तो कल का ज़रूर देखें आप। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।